नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर के घाटगेट इलाके में स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों द्वारा कब्रिस्तान की सीमा में अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जिसकी शिकायत मिलते ही वक्फ बोर्ड और कब्रिस्तान कमेटी हरकत में आई। वक्फ बोर्ड ने इस अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बोर्ड की ओर से साफ कहा गया है कि कब्रिस्तान की जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब्रिस्तान कमेटी ने भी स्थिति का जायजा लिया और बताया कि अगर अवैध निर्माण नहीं रोका गया तो वो कल स्वयं निर्माण को ध्वस्त कर देगी। निर्माण में लिप्त लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे तुरंत काम बंद करें और जमीन खाली करें, अन्यथा कानूनन कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कब्रिस्तान की पवित्रता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। घाटगेट कब्रिस्तान के अंदर अभी मौजूद है। घाटगेट कब्रिस्तान के अंदर एक अवैध निर्माण को लेकर वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से सख्त नजर आया। जहां वक्फ बोर्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए घाटगेट कब्रिस्तान के जो सदर है, अध्यक्ष है रफीक घानेट, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानते हैं। रफीक भाई, हम छोटी सी बात जानना चाहेंगे। ये अवैध जो निर्माण किए जा रहे हैं और उनपे किसी प्रकार की जो सख्ती भी बरती जा रही है वक्फ बोर्ड की तरफ से, लेकिन अवैध निर्माण पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। जो स्थानीय लोगों से यहाँ से बात हुई, उन्होंने भी बताया कि आगे एक अलीम शाह दरगाह है, उसमें भी अवैध निर्माण के कार्य अभी जारी है, लेकिन है ना हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। और जो पुरानी जो हम कदीमी यहाँ के रहने वाले, प्राचीन समय के रहने वाले लोग हैं, और फिर भी हमें किसी प्रकार की कोई इजाजत नहीं मिलती। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? जी, मैं रॉयल पत्रिका के जो चैनल है उसके माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसका जवाब मैं दूंगा आपको। और मैं ये भी चाहता था कि मैं अपनी तरफ से भी एक अपील जारी करूं ताकि ये जो समस्या अक्सर वक्तन फ़वक्तन आ जाती है उसका कोई हल निकले। असल ये है, ये लोग जागीरदार लोग हैं, यहाँ पर एक अरसे से पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं और ये जितना भी काम यहाँ का कब्रिस्तान का है ये लोग करते हैं, इनके बाप दादा परदादा करते चले आ रहे हैं। अब इनकी नस्ल दर नस्ल बढ़ती जा रही है। एक समस्या इनके साथ में भी ये है कि ये गरीबी की हालत में है और अब इनको दूसरी जगह जाने के लिए एक पैसे की ज़रूरत है, वो इनके पास में नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि जब इनकी नस्लें बढ़ती हैं तो उनको रखने के लिए यहीं कहीं इधर-उधर ज़मीन तलाश करते हैं और इसको अपन जो है अतिक्रमण मान लेते हैं। ज़ाहिर बात है वो अतिक्रमण है, लेकिन अपन उसको भी किस अंदाज़ से सोचें, किस अंदाज़ से नहीं सोचें, ये बोर्ड भी देखे इस मसले को, कमेटी भी देखती है और पूरी कौम को भी देखना चाहिए। ठीक है, इन्होंने मकान बनाया, नीचे इनकी ज़रूरत थी, इन्होंने बना लिया। कब बना लिया हमें पता नहीं चला। इनकी गलती ये पूरी जितने भी लोग हैं इनकी गलती ये है कि ये कमेटी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, कमेटी को अपनी ज़रूरत नहीं बताते हैं, ना वक्फ बोर्ड को बताते हैं। ये किसी भी मैंने अक्सर और बेशतर ये कहा है कि जब भी आप यहाँ पर कोई काम करें तो कमेटी को ज़रूर इत्तला करें, वक्फ बोर्ड को ज़रूर इत्तला करें, उसके बाद में यहाँ पर किसी तरह का भी कोई काम करें। इन्होंने यहाँ नीचे कोई काम किया, नीचे करने के बाद में चलो ठीक है, लोगों ने नज़रअंदाज भी कर दिया, वो ये रहते भी आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद उसके इन्होंने क्या किया कि ऊपर एक कमरा बगैर परमिशन के, बगैर हमें बताए हुए इन्होंने बना लिया। और ये हेरिटेज एरिया है पूरा का पूरा, ये आगरा रोड है। जब हम यहाँ से कोई ट्रैफिक निकलता है तो ये बदनुमा दाग की तरह ये कमरा सामने आ गया। ये पूरी दीवार के यहाँ पर हमने होर्डिंग लगाने के लिए मना कर रखा है। आज अगर हम यहाँ होर्डिंग लगाने के लिए दें तो करोड़ रुपए की आमदनी वक्फ बोर्ड के अंदर हो जाए, लेकिन क्योंकि ये हेरिटेज लुक है इसलिए यहाँ पर ये होर्डिंग के विज्ञापन भी नहीं करवाते हैं हम। और इसीलिए यहाँ पर मना कर रखा है कि कोई सी भी चीज बाहर लुक दिखना नहीं चाहिए। इनकी गलती रही, जिन लोगों ने भी ये काम किया है, इन्होंने एक मकान बना लिया और बाहर शो हो रहा है। इसलिए हम सबको तकलीफ है, पूरे जयपुर के लोगों को तकलीफ है। ये कब्रिस्तान एक ही कब्रिस्तान पूरे जयपुर शहर का बड़ा कब्रिस्तान है। आपको सरकार कोई जमीन अब देने वाली नहीं है। यही कब्रिस्तान सैकड़ों साल से चला आ रहा है और सैकड़ों साल तक अब रहेगा, इल्जाम तराशी ना हो। पिछले एक घंटे से मैं यहाँ मौके पर मौजूद हूँ। मैंने मौखिक रूप से यहाँ जानकारी लेने की कोशिश की है, लेकिन जानकारी के अनुसार हमें ये पता लगा है कि उन्होंने कहा है कि रफीक भाई से हमारी बात हो गई है और इस तरीके का निर्माण हम कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग मौजूद हैं और जिन्होंने निर्माण किया है उनसे भी पूछो कि मेरी इनसे कोई बात हुई है क्या कभी। तरीके से बताया अगर ये इल्जाम लगाते हैं, अगर एक आदमी ने कोई सब कॉर्नर अपना रखा है तुम्हारे साथ में, क्योंकि तुम जिस पोजीशन में, हम जानते हैं कि आप किस पोजीशन में हो। अगर कोई आदमी तुम्हारे साथ में नरमी इख्तियार कर रहा है तो उसके ऊपर अगर आप इस तरह के इल्जाम लगाओगे कि हमारी बात हो गई है और मैंने परमिशन दे दी है, तो ये सब बैठे हुए हैं, ये घर है, ये अधिकारी बैठे हुए हैं, ये लोग जिम्मेदार बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि मैंने कभी आपको परमिशन दी है क्या। क्या लगता है कि कब तक ये निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा? आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। जन्नू भाई है जिन्होंने इस काम को किया है, आगे आइए आप आगे।
इन्होंने अनुयायी इन्होंने जो इस काम को किया है, इन्होंने सारे अधिकारियों के बीच में, पूरी बस्ती के बीच में और जो सोसाइटी के जिम्मेदार है उनके बीच में, मेरे बीच में ये वादा किया है कि कल तक मैं इस काम को हटा दूंगा। मैंने इनसे ये भी कहा है कि आप कल तक इसका हटा दें, इसका जो खर्चा आएगा हटाने का वो मैं दे दूंगा। ये थे हमारे साथ रफीक गार्नेट, जो हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, हम आपको निर्माण दिखाना चाहेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक प्रकार का, ये देखिए इस तरीके का अवैध निर्माण किया जा रहा है। लेकिन है ना, अभी जो बात हुई स्थानीय लोगों से जिनकी ओर से ये अवैध निर्माण किया जा रहा था, उन्होंने बताया कि कल अपने हाथों से इस चीज को ध्वस्त कर देंगे और भविष्य में इस प्रकार का जो निर्माण है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार से एक बड़ी मांग भी की जा रही है इन लोगों की ओर से, कि बताया जा रहा है हमारे पुरख जो प्राचीन समय से यहाँ रहते हुए आ रहे हैं और हमें चाहिए कि हमारा एक पूर्ण निवास किया जाए। हमें इसके अलावा चाहे तो सरकार ये पूरी जगह खाली करवा दे हमसे, हमें कोई अर्ज नहीं है। कुछ जुड़ने वाली कुछ महिलाओं से हम जानने की कोशिश करते हैं। थक गए हम परेशान हो गए, हम भी, हमें 20 साल हो गए थक गए। हमें भी कहीं दिया जाए या हमें कुछ करा जाए, धंधा कराया जाए। हमारे बच्चे हैं, एक एक दो दो घर में, एक ही घर में गुजारा कर रहे हैं, चार चार बच्चे। आप हमें दिए जाए, हमारे से निवेदन है सरकार से, हमारा कर तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को मतलब इसका मुआवजा दे दीजिए बस। इतनी कैपेसिटी नहीं है हम ले सके दूसरी जगह। बड़ी मांग की जा रही है सरकार से कि हमें पूर्ण निवास किया जाए। ये तकरीबन 400 साल से राजा जी की दीवी जमीन थी, 400 साल से तकरीबन जा रहे हैं, 400 सवा हजार। तांबे पीटे के पत्तल है, यहाँ पर पट्टे हैं इस कब्रिस्तान के, हमारे पास बड़े बुजुर्गों का सारी चीजें मौजूद है यहाँ पर, है ना। चाह रहे जहाँ और लाशें निकाल रहे हैं औरतों की, हमारे नांगने वालों को बर्बाद कर दिया इन्होंने, अब हमें भी बर्बाद करने वाले आएंगे। हमारे साथ जावेद पठान भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या है। रही है ना, इतना चीख रही चिल्ला रही, तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।